हेलो एवरीवन। तो हमारा सोशियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है मैरिज एंड किनशिप तक जो था वो हमने कर लिया था। और अभी आज हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटीज़ एंड सोशल चेंज, पहचान और सामाजिक परिवर्तन। तो पहचान और सामाजिक परिवर्तन के अंदर जो है वो कुछ जो मूवमेंट्स हुए हैं सोशल चेंज के लिए उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट दलित मूवमेंट आता है, दलित आंदोलन। और ये जातिगत भेदभाव जो था वो ख़त्म करने का आंदोलन था। इसका एम जो था वो आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना था। एंड मुख्य घटनाओं की बात करें तो इसमें जो है वो ज्योतिबा फुले जी का नाम आता है 1873। एंड इनका जो है वो सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका टाइम 1930 टू 1950 और फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। पूना पैक्ट में इनका नाम 1932 में हुआ, ये पूना पैक्ट। एंड हिंदू कोड्स बिल की बात की। नेक्स्ट है दलित पैंथर्स 1972 महाराष्ट्र। एंड ये डेट्स और ये प्लीज़ आपको याद रखने हैं। मिलिटेंट दलित मूवमेंट जो था ये, और कॉन्स्टिट्यूशन 1950 की बात करें तो उसमें आपका अबोलिस्ट अनटचेबिलिटी को जो है वो आपका ख़त्म किया गया अंडर आर्टिकल 17, मतलब अस्पृश्यता को समाप्त। नेक्स्ट आता है वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। भारतीय महिला आंदोलन कौन कौन से रहे हैं? तो फेसेस में आपका फर्स्ट है सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट 1820 से 1900। इसके अंडर है आपका राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा एबोलिशन के बारे में बात कही 1829, सती प्रथा का अंत। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो मैरिज की बात की 1856, विधवा विवाह। नेक्स्ट है फ्रीडम मूवमेंट 1900 से 1947। सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट, ये जो स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी। पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करें 1970 ऑनवर्ड, इसमें एंटी डॉरी मूवमेंट आता है, दहेज प्रथा को खत्म 1980। एंड वुमेन्स राइट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। नेक्स्ट है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स एंड वुमेन। फॉर दलित्स के लिए बात करें, दलितों के लिए योजनाएं क्या चलाई गई? रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स में रिजर्वेशन होना चाहिए 1950 से। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है वो 1989। नेशनल सोशल कमीशन, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन 1990। स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई, देन उसके बाद जो स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स के लिए बात करी गई। फॉर विमेन की बात करें, महिलाओं के लिए योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, उज्ज्वला स्कीम 2016, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो था वो 1961 अमेंडेड जो है वो ये दोबारा 2017 में हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड वन स्टॉप एंटायर स्कीम। चैलेंजेस टू स्टेट एंड सोसाइटी, राज्य और समाज के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो आपका है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मीनिंग क्या होता है? जब लोग केवल अपने धर्म से पहचान बनाते हैं और अन्य धर्मों से घृणा करते हैं, तो उसको जो है वो हम कम्युनलिज्म जो है वो बोलते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये रिलीजियस पोलराइजेशन होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है कि लोग जो है अपने धर्म से पहचान बनाते हैं और अन्य धर्मों से घृणा करते हैं। रॉयल्स एंड वायलेंस को बढ़ावा देता है, दंगे और हिंसा। एंड पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ रिलीजन, धर्म का राजनीतिक उपयोग होता है, धर्म के ऊपर राजनीति होती है। कॉजेज जो है वो इतिहास, राजनीति, शिक्षा की कमी। एंड इम्पैक्ट फिर आपका सामाजिक संघर्ष और कमजोर राष्ट्रीय एकता पर बनती है, तो इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है।
नेक्स्ट आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता होता है कि सभी धर्मों के प्रति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। तो यहाँ राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। फीचर जो है वो धर्म की स्वतंत्रता, और ये आर्टिकल 25 से 28 के अंडर आता है। नो स्टेट रिलीजन, कोई राज्य धर्म नहीं है। एंड समान जो है वो नागरिकता। नेक्स्ट है कास्टिज्म, जातिवाद। अब जातिवाद में क्या आता है कि अपनी जाति के प्रति जो है वो लोग का अत्यधिक लगाव और दूसरों के प्रति जो है वो भेदभाव करना। तो ये पारंपरिक जाति व्यवस्था है। जाति के भीतर विवाह होते हैं एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इस तरह से आती है, जब दूसरों की जाति से जो भेदभाव करना और अपनी ही जाति से लगाव करना। इम्पैक्ट क्या होता है इसका, अस्पृश्यता बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है और भेदभाव जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है सोशलॉजिकल थ्योरीज, समाजशास्त्री सिद्धांतों की बात करें तो अगस्त कॉम्टे ने ये 1798 में से 1857 तक, इनको ही फादर ऑफ सोशोलॉजी भी बोला जाता है, समाजशास्त्र के जनक। और इन्होंने ही सोशोलॉजी टर्म दी थी 1839 में। पॉजिटिविज्म के बारे में इनको जाना जाता है, वैज्ञानिक तरीकों से समाज अध्ययन के बारे में इन्होंने बताया कि सोसाइटी, पॉजिटिविज्म में क्या आता है कि सोसाइटी जो है वो स्टडी थ्रू साइंटिफिक मेथड से स्टडी है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इन्होंने दी है, ये याद रखने वाली है। थियोलॉजिकल, धार्मिक, मेटाफिजिकल दार्शनिक और पॉजिटिव वैज्ञानिक। नेक्स्ट आते हैं कार्ल मार्क्स, 1818 से 1883। एंड थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल जो है वो इन्होंने बताया है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी आती है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सोसाइटी डिवाइड के बारे में इन्होंने बोला है। तो इन्होंने बोला है कि एक कैपिटलिज्म समाज होता है, पूंजीपति होते हैं और दूसरे मजदूर होते हैं, और पूंजीपति जो है मजदूरों का शोषण करते हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बात करी है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की इन्होंने, हिस्टोरिकल मेटारियलिज्म की जो है, मटेरियलिज्म की इन्होंने बात करी है। बुक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल, जो कि इन्होंने 1867 में लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं मार्क्स वेबर, 1864 टू 1920। अर्थ समझ दृष्टिकोण के बारे में इन्होंने बोला है, वर्स इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। सोशल एक्शन थ्योरी इन्होंने दी है, सामाजिक क्रिया सिद्धांत। और ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, आइडल टाइप नौकरशाही के बारे में इन्होंने बताया। बुक की बात करें तो द प्रोटेस्टेंट एथनिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में। एमेल रेकेम आते हैं 1858 से 1917। एंड सोशल फैक्ट्स के बारे, सामाजिक तथ्य के बारे में उन्होंने बताया है। डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन की बात करी है। यांत्रिक और जैविक एकजुटता। एंड बुक की बात करें तो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स 1895। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी, समाजशास्त्रीय अनुसंधान की विधियाँ। तो ये जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी क्लास में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नोट्स जो है वो आपको पता चल ही गया है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, और जो भी लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।